प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन ऐतिहासिक हो गया है। जी हां, यहां पर सदन की कार्यवाही 24 घंटे चलने वाली है, जो कल सुबह 11 बजे से शुरू हुई और आज सुबह 11 बजे तक नॉनस्टॉप जारी रहने वाली है। इस दौरान विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष चर्चा हो रही है। करीब 17 से 18 घंटे होने वाले हैं। ऐसे में विधानसभा में योगी सरकार के विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर अभी भी चर्चा चल रही है और आज चौथे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को विजन डॉक्यूमेंट 2047 के मुद्दे पर संबोधित भी करने वाले हैं। तो यह ऐतिहासिक दिन, और आपको बता दें कि 19 घंटे से ये चर्चा चल रही है और कल सुबह 11 बजे से कार्यवाही सदन के अंदर जारी है। 24 घंटे नॉनस्टॉप ये कार्यवाही चलेगी। सदन में विपक्ष के नेता भी मौजूद हैं। सीएम योगी सदन को संबोधित भी करेंगे। और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, लगभग 19 घंटे का समय हो गया है। 11 बजे सुबह तक ये जो कार्यवाही है वो चलेगी और वाकई ऐतिहासिक दिन है ये यूपी विधानसभा का। निश्चित तौर पे जिस तरह से अगर बात करें तो आने वाला जो 2047 होगा उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से किस तरह का होगा, इस पर दोनों दल जिस तरह से चर्चा करते हुए नजर आए। पूरी रात इस चर्चा पर सबकी नज़र बनी रही। इस बीच में थोड़ी नरम थोड़ी गर्म अगर बात करें, पहले अगर हम बात कर लें कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपने विकास को बताया और अपनी बातों को कहा। इसी बीच थोड़ी सी गर्मी भी देखने को मिली जब समाजवादी पार्टी के विधायक बोल रहे थे और उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक आपस में थोड़ी सी झड़प के भी मूड में दिखाई दिए। हालांकि कुछ ही देर में फिर हस्तक्षेप हुआ और सब कुछ एकदम सामान्य हो गया। एक बात आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से इस पूरे अगर विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 का जिस पर चर्चा हो रही है उसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि विपक्ष हंगामा कर देगा और कहीं ना कहीं जो चर्चा होगी वो सरगर्मी के बीच होगी। तो इन सब चीज़ों से इतर एक अच्छा माहौल देखने को मिला कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो दोनों पक्षों के जो विधायक हैं उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा और पक्ष रखने के साथ अपने क्षेत्र की बातों को भी रखा। जिस तरह से अगर बात करें, अगर एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि भदोही के जो विधायक थे उन्होंने जो टैरिफ उनका जो क्षेत्र है वो कालीन का क्षेत्र है और कालीन को टैरिफ से कितना प्रभाव पड़ेगा उनके व्यवसाय पर और आने वाला समय व्यवसाय के लिए कितना कठिन होगा, इस पर उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा की गई और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने इस विकास की धारा को कैसे आगे ले जाया जाए इस पर चर्चा की। जो योजनाएं चल रही हैं इस पर चर्चा की और चर्चा लगातार जारी है, आगे बढ़ रही है और सबके मन में सिर्फ और सिर्फ एक भावना है कि आने वाला जो साल होगा, आने वाले जो वर्ष होंगे, जो 2000 अगर बात करें 2047 को, तो उसमें उत्तर प्रदेश किस तरह से शीर्ष पर जाए, विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आए। तो चर्चा जारी है। 11 बजे के बाद ये चर्चा खत्म होगी और इसके साथ ही जब सीएम योगी भी इस चर्चा के समापन के दौरान मौजूद रहेंगे, इस दौरान सीएम योगी संबोधन भी करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि जब मुख्यमंत्री इस पूरी चर्चा के बाद अपनी बात रखते हैं तो क्या बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा उस वक्त के लिए। जी, और ये वाकई ऐतिहासिक सत्र है नीतीश। इसमें क्योंकि विपक्ष के नेता भी बढ़ चढ़कर सहयोग भी कर रहे हैं, हिस्सा भी ले रहे हैं और इस वक्त अगर आप बताएं तो अंदर कौन कौन मौजूद है इसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का जो संबोधन होगा उसको भी विस्तार से आप समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए, यूपी विधानसभा में विशेष चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की है। पूजा पाल ने अतीक अहमद का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में मेरी जैसी तमाम महिलाओं को सीएम योगी की वजह से न्याय मिल पाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। और यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने योगी सरकार की तारीफ की और इस पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज की स्थिति में कानून व्यवस्था का राज है। कानून का राज है। आप भी देखें
सपा के लोगों का आतंक आपने देखा है, दंगा फसाद गुंडागर्दी खुलेआम आपने देखा है। अपने को हिंदू कहने में लोग डरते थे। जब उनका काफिला निकलता था तो बड़े बड़े लोगों का जो अधिकारी होते थे उनका काफिला रुक जाता था। और आज पूजा पाल ने कहा कि मेरे पति का हत्या कराने वाले को आज मुझे न्याय मिला है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, और तय किया था मिट्टी में मिला देंगे।